प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं और मुलाकात के समय कहते हैं कि धन नहीं रुकता। अक्सर लोग कहते हैं खर्चे बहुत हो रहे हैं, कितना भी कमा लें पैसा कम पड़ता है। लोग बार बार कहते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति का कुछ बताइए, धन कैसे ठहरेगा, समृद्धि कैसे आएगी, कुछ बताइए। या इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि हमारे यहाँ समृद्धि क्यों नहीं रुकती, धन क्यों नहीं रुकता। हम इतना कमाते हैं, भगवान ने हमें इतना दिया था, पर हमारे हाथ से सब चला गया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस तरह से लोग प्रश्न लेकर आते हैं। तो आप जब तक के इस समस्या का समाधान नहीं समझ लेते कि धन क्यों नहीं रुक रहा, समृद्धि क्यों नहीं आ रही, लक्ष्मी प्रसन्न क्यों नहीं है, आपकी ज़िंदगी में ठहराव क्यों नहीं है, तब तक के आप कितने भी लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय कर लीजिए, आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि धन नहीं रुक रहा है तो उसका कारण खोजिए। कई बार वास्तु दोष ऐसा होता है कि उस घर में समृद्धि, लक्ष्मी, धन कुछ भी ठहरता ही नहीं। यदि वास्तु के अनुसार आपका घर ऐसा बना है कि आपके ईशान कोण में कोई शौचालय है, कोई सीढ़ी है, गंदगी है, तो आपकी ज़िंदगी में आप कितने भी अरबपति हो जाइए, 0 पर आ जाएंगे। वह वास्तु दोष राजा को भी रंग बना देगा। वो वास्तु दोष सदा आपको कर्जदार रखेगा, सदा आपको तकलीफ़ में रखेगा। सवाल ये नहीं है किराए का घर है या सरकारी घर है, सवाल यह है कि अपना हो या अपना ना हो, आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर में ये दोष नहीं होना चाहिए।
ईशान है हमारी देवभूमि, देवताओं की भूमि, भगवान को विराजमान करने वाली भूमि। और उस देवभूमि में, उस देवताओं की भूमि में आपने देखा कि यह अशुभ हो गया है। ईशान में देव स्थापना ना हो कोई बड़ा अपराध नहीं है, पर ईशान में वो सब गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, अशुद्ध हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप दोषी हैं। इसी तरीके से यदि आपका घर ऐसा बना है जिस घर के अंदर में पूर्व में शौचालय है, तो आपके घर में लक्ष्मी नहीं ठहरेगी। इलाज में किसी जगह नुकसान में धन निकल जाएगा और बार बार प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी। यदि आपके घर की अलमारी ऐसी रखी हुई है कि जिसका जब मुंह खोलते हो, दरवाज़ा खोलते हो, तो साउथ को देखती है, घर की अलमारी साउथ दिशा को देखती है, दक्षिण दिशा को देखती है, तो उसमें कितनी संपत्ति रखिए नहीं ठहरेगी, धन नहीं ठहरेगा। मैं आपके उन तमाम प्रश्नों के उत्तर दे रही हूँ जो आप बार बार पूछ रहे हैं, बार बार पूछते रहते हैं, और लोग भी पूछते रहते हैं कि धन नहीं रुकता, धन कैसे रुकेगा, क्या कारण है, ये घर बुरा है क्या, क्या कारण है, धन क्यों नहीं ठहरता है। तो मैं सारे कारण आपको बता रही हूँ। अब आपको अपने ऊपर काम करने हैं कि कोई कारण यदि ऐसा है जो आपके ऊपर लागू हो रहा है, तो सबसे पहले उसका निराकरण कर लीजिए। यदि आपने कारण को मिटा लिया तो निराकरण 100% हो जाएगा। पर आपने कारण को समझने के बाद में भी उसका निराकरण नहीं किया, तो आप भूल जाइए कि धन, समृद्धि, सुख, शांति, लक्ष्मी आपको लंबे समय तक के साथ देगी। सुपात्र को ही लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है, और सुपात्रता पाने के लिए आपको उन गलतियों से बाहर निकलना पड़ेगा जो जाने अनजाने में चल रही हैं, हो रही हैं। धन नहीं रुकता। और कारण देखिए, आपके घर में महिलाएं हैं, पत्नी है, बेटी है, माँ है। यदि आप घर की महिलाओं को बेइज्जत करते हैं, तकलीफ देते हैं, उनको अपमानित करते हैं, उनकी नहीं सुनते, उनको अपने से नीचे स्तर का समझते हैं, उन्हें हर मौके पर हर्ट करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो लक्ष्मी स्वरूपा जो महिलाएं हैं वो आपके घर में दरिद्रता का कार्य कर रही हैं। अनजाने में ही वह जैसे जैसे हर्ट हो रही हैं, जैसे जैसे दुखी हो रही हैं, उस निगेटिव एनर्जी से आपके घर की लक्ष्मी जा रही है, उस अपराध से धन चला जा रहा है। तो धन में वृद्धि कहाँ से होगी? लक्ष्मी चली जाएगी, धन चला जाएगा, किसी न किसी बहाने से कहीं ना कहीं धन फंस जाएगा। इसलिए आप अपने घर की माँ, बहन, बेटी का सम्मान कीजिए, क्योंकि वही तो ओरिजिनल लक्ष्मी है। फिर लक्ष्मी अपने आप ठहरेगी। लक्ष्मी नहीं ठहरने का सबसे बड़ा कारण, आपके माता पिता को आप अपमानित करते हैं, आपके माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं, आपके माता पिता की आप केयर नहीं करते, आप उनको समय नहीं देते, आप उनकी सुनते भी नहीं। चाहे आप, चाहे आपकी पत्नी, चाहे आपके बच्चे बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, बुजुर्गों से सिर्फ उतना ही व्यवहार करते हैं जितना आपके स्वार्थ के लिए ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में शनि पीड़ा बहुत लगती है। वृद्धों का अपमान होने से शनि पीड़ा बहुत होती है, और जैसे ही शनि पीड़ा होती है वैसे ही लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। बिना शनि कृपा के लक्ष्मी आती नहीं। कहते हैं शनि ना रूठे किसी से भाई। शनि यदि रूठ गए तो आपको राजा से रंग बना सकते हैं। इसीलिए जिन जिन व्यवहारों से शनि पीड़ा लगती है,
हमें उस व्यवहार को नहीं करना है। यदि हम इतना समझ के लेंगे तो फिर शनि कृपा के साथ में आपको लक्ष्मी आगमन का वरदान मिलेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जिन घरों में वृद्धों का सम्मान होता है, उनकी इज्जत होती है, उनकी बात सुनी जाती है, उनको महत्व दिया जाता है, उनकी सेवा होती है, उस घर में लक्ष्मी स्वयं आकर रुकती है। क्योंकि शनि कृपा है, वृद्धों के सम्मान और सेवा में शनि कृपा है, इसलिए लक्ष्मी ठहर रही है। जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक हुए हैं, बड़े बड़े अरबपति और करोड़पति हुए हैं, उन्होंने यह सामने में प्रमाण प्रस्तुत किया है कि वे अपने माता पिता से दूर नहीं रहे हैं। उन्होंने कभी अपने माता पिता अभिभावकों को कभी भी वृद्धाश्रम में नहीं भेजा। इस तरीके से आपको समझना होगा कि हमें कौन सी गलती का सुधार करना है कि लक्ष्मी हमारे यहाँ रुके, लक्ष्मी हमारे यहाँ ठहरे। हमारा गुरूर, हमारा अहंकार, हमारा ईगो, हमारा स्वार्थीपन, हमारा वीआईपीपन बहुत पड़ गए तो उसका ईगो आ गया, बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए तो उसका ईगो आ गया। किसी को अपनी श्रेष्ठता का अहंकार है, किसी को अपनी जाति धर्म शिक्षा दीक्षा का अहंकार है, पर ये जो अहंकार है ये शनि पीड़ा को निमंत्रण देता है। जहाँ प्रणाम करने की पद्धति आ गई वहाँ प्रणाम आप बदल सकते हैं। प्रणाम प्रणाम बदल देता है। यदि आपका भाव अहंकार से मुक्त होकर झुकने का नहीं है तो आप अपने जीवन में शनि कृपा नहीं पाएंगे, और शनि कृपा नहीं पाएंगे तो लक्ष्मी जी से आप दूर हो जाएंगे। लक्ष्मी जी आपके यहाँ आएंगी नहीं, रुकेंगी भी नहीं। इसलिए महत्वपूर्ण है बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना, सद्गुरुओं को प्रणाम करना, अतिथियों को प्रणाम करना। जहाँ जिस अवसर पर जब जब आवश्यकता लगे आपके हाथों में प्रणाम मुद्रा होना चाहिए। आप विनम्रता के साथ में इन हाथों में श्रद्धा समेटें और प्रणाम करें। सच्ची श्रद्धा उनको दें जो आपके लिए श्रद्धेय है। ऐसा करने से आप समझ पाएंगे कि प्रणाम प्रणाम बदल देता है। मुझे इस समय एक छोटी सी प्रेरक कहानी याद आती है, कैसे प्रणाम प्रणाम बदलता है। महाभारत युद्ध काल में जब दुर्योधन बार बार भीष्म पिता से कहता है कि आप पक्षपात कर रहे हैं, आप हमारे तरफ के सेनापति हैं पर बचा रहे हैं पांडवों को, आप जान समझ के नहीं लड़ रहे हैं, उनको नहीं मार रहे हैं, जान समझ के आप उनका पक्ष ले रहे हैं। वह बहुत सारे इल्ज़ाम लगाता है भीष्म पितामह पर और बार बार कहता है कि आपको सेनापति बनाकर मैंने गलती की, चूँकि आप सेनापति हमारे हैं पर पांडवों से बदला नहीं ले रहे हैं, पांडवों को सजा नहीं दे रहे हैं, पांडवों को बंधन में नहीं डाल रहे हैं। यहाँ तक कि जो भी अर्जुन और युधिष्ठिर है उसको भी मैंने यदि बंदी बनाकर तुम्हारे सामने ला दिया तो भी युद्ध खत्म हो जाएगा। अब उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं पांडवों को बंदी बनाकर तुम्हारे सामने लाऊंगा, मेरी निष्ठा पर तुम उंगली मत उठाओ, मैं हस्तिनापुर से बंधा हूँ और हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए लड़ रहा हूँ। तब जाके दुर्योधन को राहत मिलती है कि भीष्म पितामह ने जो कहा है वो करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चली कि भीष्म पितामह कल के युद्ध में पांडवों को बंदी बनाने वाले हैं। अब पांडव तो भीष्म पितामह से आगे नहीं, भीष्म पितामह के आगे कुछ भी नहीं। भीष्म पितामह को अब क्या कहें, कैसे कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा। भीष्म पितामह को रोक भी नहीं सकते,
क्योंकि जो भीष्म पितामह है वो तो युद्ध कर रहे हैं दुर्योधन की तरफ से, और यदि पांडव बंदी हो गए, युधिष्ठिर बंदी हो गया या अर्जुन बंदी हो गया तो युद्ध खत्म हो गया। और युद्ध का लक्ष्य था अन्याय पर न्याय की जीत, फिर ये लक्ष्य ही पूरा कैसे होगा? ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण चिंता में हो गए। उन्होंने पांचों पांडवों को बिठाया और द्रौपदी को भी बिठाया और बात कही कि कल का युद्ध सामान्य नहीं है, पांडव को बंदी बनाकर ले जाया जा सकता है और युद्ध खत्म हो सकता है, और जो पांडव बंदी होगा उनके साथ में क्या करेगा ये दुर्योधन, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो द्रौपदी कहती है कि हे केशव, कुछ रास्ता बताइए, आप जो मार्ग बताएंगे मैं उस पर चलूँगी, पर मुझे ऐसा रास्ता बताइए कि जिस रास्ते पर चलकर इनका संकल्प टूट जाए और एक नया संकल्प पैदा हो जाए और ये पांडवों में से किसी को भी बंदी ना बना पाए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक कार्य करना होगा, जिस खेमे में, जिस स्थान पर भीष्म पितामह रुके हुए हैं सेनापति के रूप में, उस जगह तुम मेरे साथ चलो और उनका आशीर्वाद लो। जब तुम मेरे साथ चलोगी, उनके पैर छुओगी, आशीर्वाद लोगी, तो कोई ना कोई तो वरदान देंगे ना। बस वही वरदान, वही आशीर्वाद तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे पांडव बच जाएंगे। द्रौपदी जैसे कि महारानी थी, राजरानी थी, उसी प्रकार से वो बढ़िया अच्छी कीमती चप्पलें पहन के और बढ़िया अच्छे से पोशाक पहन के द्रौपदी जाती है, सुहागन के जैसी बढ़िया। थोड़ी दूर में दिखाई दे रहा है वह स्थान, वह टेंट, वह खेमा जहाँ पर रुके हुए हैं भीष्म पितामह। समय लगभग रात से 1 बजे से 2 बजे के बीच का है। भगवान श्री कृष्ण ने यह समय इसलिए चुना था कि कोई भी उनको जाते आते देख ना ले, और वो चुपचाप से ले जाना चाहते थे द्रौपदी को। जब द्रौपदी नज़दीक जाने लगी तो भगवान श्री कृष्ण को लगने लगा कि ये चप्पल पहनकर जा रही है और इसकी चप्पल से वो पहचान न जाए कि ये द्रौपदी है, और भगवान श्री कृष्ण को लगने लगा कि इसकी चप्पलों से आवाज़ भी आएगी तो भी ठीक नहीं रहेगा। तो द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, थोड़ी दूर पहले ही कहने लगे वो कि तुम्हारी चप्पलें यहाँ उतार दो। श्री कृष्ण जी के कहने से द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के कहने से वहाँ पर अपनी चप्पलें उतार दी कि आवाज़ ना आए और चप्पलों को देखकर कहीं कुछ भीष्म पितामह द्रौपदी को पहचान न जाए। और द्रौपदी से कहा कि वाकायदा जैसे कोई नई दुल्हन घूंघट करती है, अपना मुंह छुपा लो, घूंघट कर लो। द्रौपदी ने घूंघट भी कर लिया। अब द्रौपदी से कहा कि कुछ बोलना नहीं, खामोश रहना और सीधा वहाँ जाओ, हाथ जोड़कर प्रणाम करो और पैर छूकर प्रणाम करो और आशीर्वाद लो। द्रौपदी ने जब चप्पलें उतारी तो उन चप्पलों को वहाँ छोड़ नहीं सकते थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की चप्पलों को वाकायदा अपने हाथों में ले लिया। द्रौपदी बिना चप्पल के आगे चल रही थी और भगवान श्री कृष्ण हाथ में चप्पल लिए हुए थे। द्रौपदी ने भीष्म पितामह के सामने में जाकर पहले प्रणाम किया, हाथ जोड़े, सच्ची श्रद्धा अर्पण की और चरण स्पर्श किए और सर झुकाए रखी। जब तक उसने सर को ऊपर नहीं उठाया, जब तक हाथ पैरों से अलग नहीं उठाए, जब तक कि भीष्म पितामह ने अपने आशीर्वाद का हाथ उसके सर पर नहीं रख दिया। भीष्म पितामह ने उसकी विनम्रता देखी, उसका झुकना देखा, उसकी प्रणाम की पद्धति देखी, उसकी श्रद्धा देखी, तो भीष्म पितामह से ना रहा गया और भीष्म पितामह ने आशीर्वाद का हाथ ऊपर रख के कहा, सौभाग्यवती भवा। क्या आशीर्वाद दिया? सौभाग्यवती भवा। जो व्यक्ति 10 घंटे पहले संकल्प कर रहा है कि वो बंधन करके लाएगा, इसमें पांडवों पर विजय पाने के लिए, पांडवों से युद्ध खत्म करने के लिए, पांडवों के लिए एक महाकाल बनेगा, पांडवों को रास्ते से हटाएगा, और वो व्यक्ति पांडवों की पत्नी से कहता है कि सौभाग्यवती भवा। इसका मतलब यह है
कि वह जो पहला संकल्प था जब गलत साबित होगा तभी तो द्रौपदी सौभाग्यवती होगी। जैसे ही द्रौपदी उठती है और उठने के बाद में द्रौपदी अपना घूंघट थोड़ा सा खोलती है और भीष्म पितामह के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, कहती है पितामह आपका वचन, आपका आशीर्वाद न झूठा हुआ है न झूठा होगा। आपने मेरे पति को बचाया, आपने मेरे पतियों के लिए जो आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं सदा सदा आपकी आभारी रहूँगी। आपने अभी अभी कहा है सौभाग्यवती भवा, इसका मतलब यह है कि मेरे पति को आपने अभयदान दे दिया, मेरे पतियों पर आया हुआ संकट टल गया, मुझे विश्वास हो गया कि कल आप मेरे पतियों को बंधन नहीं डालेंगे। हैरान, भीष्म पितामह हैरान, यह सब कैसे घट गया, ये सब कैसे हो गया, किसकी रणनीति थी, किसने ये चाल चली, ये विद्या कैसी थी, किसे पता था कि मैंने ये संकल्प लिया और किसे पता था कि ऐसा करने से मैं कोई दूसरा संकल्प लूँगा। जब द्रौपदी मेरे सामने झुकी तो मुझे ये लगा कि दुर्योधन की पत्नी आशीर्वाद लेने आई है। मैं तो ये समझ ही नहीं सकता था कि शत्रु के खेमे से किसी दूसरी ओर से द्रौपदी भी यहाँ आ सकती है। मैंने तो उसी तरह सहजता से कह दिया कि सौभाग्यवती भवा, क्योंकि मैं तो दुर्योधन के पक्ष में हूँ, तो दुर्योधन की पत्नी को और क्या कहता। वो चारों तरफ खोजने लगे कि रणनीति किसकी है, ये इतना बड़ा विज्ञान कौन जानता है कि प्रणाम प्रणाम बदल देता है। द्रौपदी के प्रणाम ने जीवन के प्रणाम को पूरा परिणाम बदल दिया। उनकी नज़र भगवान श्री कृष्ण पर पड़ती है और भगवान श्री कृष्ण कुछ दूरी पर खड़े होते हैं, साथ में अपने पीताम्बर के साथ में द्रौपदी की पादुकाएं, द्रौपदी की चप्पलें पकड़ के खड़े होते हैं, जिसे देखकर भीष्म पितामह जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं वाह प्रभु, ये आप ही कर सकते थे, दूसरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। ये आपकी ही समझ थी कि आप जानते थे कि यदि द्रौपदी यहाँ आएगी तो मैं ये आशीर्वाद दूंगा, और उसकी चप्पलें आपने हाथ में इसलिए रखी कि भगत के बस में है भगवान, भक्त को कोई पहचान ना ले, भक्त के ऊपर किसी की नज़र ना पड़े, इसलिए तुमने उसकी चप्पलें भी ली। आपको वो भगवान के जैसा पूजती है, उसके बावजूद भी आपने उसकी चप्पलें हाथ में तक पकड़ी हैं। यानी आपने भक्ति का कैसा प्रसाद दिया है, कैसा आशीर्वाद दिया है कि भगवान भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और मैं मान गया द्रौपदी की श्रद्धा आपके प्रति, द्रौपदी का तप आपके प्रति अनन्य है प्रभु। तो द्रौपदी को तो ये वरदान मिलना ही था, और आपके जैसा केशव जिसके साथ में है वो तो ये वरदान उसे प्राप्त होना ही होना था। तो मैंने आपको आज ये संकेत इसलिए दिया कि यहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी तो कहाँ ठहरेगी। इन सद्गुणों ने विजयी होने का वरदान पाया और पूरा इंद्रप्रस्थ का राज भी पाया। शनि का धाम, यहाँ की रजमस्तक
कि शनि सुखों की वर्षा कर देंगे। हर व्यक्ति शनि अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन, या जो मैंने दिन बताए हैं, क्योंकि दीपावली का दिन भी शनिदेव का होता है, क्योंकि दिवाली अमावस्या पर ही होती है, तो हम घर में भी ये हवन कर सकते हैं। तो इसमें हमें सरसों का तेल मिलाना है और शनिदेव की आहुति। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी आहुति का संकल्प लेते हैं। प्रारंभ 8 आहुति से किया जाता है, फिर 8 है, 17 है, 26 है, 33 है, 51 है, 108 है, ये आपके संकल्प के ऊपर है। हमने यदि कोई जाप पूरा किया है तो जितने हमने जाप किए हैं उसके 10वें हिस्से के जाप की संख्या जितनी होनी चाहिए उतने हवन हम कर सकते हैं। मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में, मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में। नाचो गाओ भक्तों नाचो गाओ, नाचो गाओ भक्तों झूम झूम शनि जगरात में। मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में। हे मन पवित्र कर आओ शनि जगराते में। नाचो गाओ भक्तों नाचो गाओ, हे नाचो गाओ भक्तों झूम झूम शनि जगराते में। मन पवित्र कर आओ शनि जगराते में। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।